सबसे पहले देश। रतलाम में बंजली हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पूर्व विधायक आदि ने स्वागत किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के महासम्मेलन में शामिल हुए और बताया कि बहनों की जिंदगी और सामाजिक क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली योजना है। योजना बनाकर जिंदगी सफल हो गई। चौथी बार मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। साथ ही रतलाम में 1374 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। बदनावर की पाइपलाइन का विस्तार रतलाम तक करने की घोषणा की। प्रदेश के कृषि उत्पादन में 700% वृद्धि हुई। गोल्ड कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। फॉर्म भरने के लिए बहनों को अन्य स्थान पर भी जाना पड़े तो वाहन की व्यवस्था होगी। पैसा एक्ट, मोबिलाइजर और जन सेवा मित्रों से संवाद किया। भ्रमण के दौरान उनका अपनी भांजियों के प्रति वात्सल्य और स्नेह एक बार फिर देखने को मिला। स्थानीय पोलो ग्राउंड परिसर में आयोजित जनजाति कार्य विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे। उपस्थित एमएससी की छात्रा रुचि परिहार ने मुख्यमंत्री को एक पेन भेंट किया तो मुख्यमंत्री ने भी अपनी जेब से पेन निकालते हुए रुचि को उपहार स्वरूप प्रदान किया। आशीर्वाद देकर कहा कि आईएएस बनना अपने मामा मुख्यमंत्री से मिलकर खुश। रुचि बोली कि अपने मामा मुख्यमंत्री का दिया उपहार में जीवन भर संभाल कर रखूंगी। मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य कश्यप, राजेंद्र पांडे, दिलीप मकवाना, महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग पारुल जैन भी मौजूद रही। मित्रों, आज रतलाम आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज रतलाम जिला विकास की दृष्टि से भी तेजी से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और काम स्वयं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और यहाँ जो हमने काम किए हैं, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज एक चीज़ और मैंने की है कि गर्मी के दिनों में यहाँ पेयजल का संकट आ जाता है और इसलिए यहाँ जो तालाब हैं वो अगर गर्मी के दिनों में भी भर जाएं तो पेयजल के संकट से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए बदनावर जो पाइपलाइन आएगी नर्मदा जी के जल की, गर्मी के दिनों में उससे यहाँ तक पाइपलाइन डाल के लगभग 140 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। यहाँ के तालाबों को भी भरने का काम करेंगे। आज लाडली बहना सम्मेलन भी था। ये अद्भुत योजना है, एक सामाजिक क्रांति है। ये सामाजिक क्रांति विशेषकर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों का आत्मविश्वास इससे बढ़ा है। न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ा है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहनें इस धन का उपयोग अच्छे काम के लिए करेंगी, बच्चों के पोषण के लिए करेंगी, परिवार के भलाई के लिए करेंगी और उनका उत्साह और उनका प्यार मन के संकल्प को और दृढ़ करता है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के जो काम मध्य प्रदेश में हुए, ये एक अकेला नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में मुझे गर्व है कि हमने दिया। 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की जा रही है। अभी हमने रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट दी है। अगर बहनों के नाम कोई संपत्ति परिवार के लोग खरीदते हैं तो उससे बहनों के नाम पर संपत्तियां खरीदी जा रही है। एक मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना भी बेटियों के लिए बनाई है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल में नंबर 1 पर आएंगी उनको दी जाएगी। तो एक नहीं, ये अनेकों प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का भी काम चल रहा है। हम किसान कल्याण के काम भी कर रहे हैं। युवा नीति अभी हमने जारी की है और उस युवा नीति में मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना, जिसका पोर्टल जून में बनेगा, उसमें हमारे जो बेटे बेटी बेरोजगार है और जिन्हें डिग्रियां प्राप्त कर ली है, वो अगर कहीं काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले उनको 8,100 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। कब तक? ताकि 1 साल, ताकि तब तक वो काम में ट्रेंड हो जाए, फिर अपना काम प्रारंभ कर सकें। लेकिन आज मैं कमलनाथ जी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो मुझे कभी कुंठित कहते हैं, कभी नालायक कहते हैं। इसके पहले कई कलाकार तो मुझे कई बार बोलते हैं बम्बई जाए एक्टिंग करे, बम्बई जाए एक्टिंग करे।
और आईफा वो करवाऊँ और एक्टिंग में करूँ, वो मूल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। मैंने उनसे ये पूछा था कि उन्होंने जिक्र किया था रोज़ा अफ्तार के दिन अल्पसंख्यक भाइयों और के बीच में जाके कि प्रदेश देश में दंगे हो रहे हैं। ये क्या उनको डराना नहीं है? ये क्या डरा के वोट लेने की कोशिश नहीं है? इसके पहले उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था 90% वोट करो, 90% वोट करो, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ये जो तुष्टीकरण करके डरा के वोट लेना, इसको क्या कहेंगे? और इसलिए मेरा उनसे आग्रह है कि मेरे मूल प्रश्नों का उत्तर दे। अब वो संदर्भों से अलग कुछ भी बात करते रहते हैं। अब हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई, उसी में परेशान। अब योजना तो हम सरकार में तो बनाएंगे, क्योंकि आपने तो कमलनाथ जी बंद कर दी थी बेगा भारिया सहरिया। मैं प्रेस के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना। बेगा भारिया सहरिया बहनों को 1000 रुपये हम देते थे हर महीने। अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी, उनके पैसे बंद कर दिए थे जब 15 महीना सरकार में आए। संबल योजना बंद कर दी थी, कन्यादान के पैसे नहीं दिए थे, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए थे। तो आप तो बंद करते हो और वो सवाल हम पूछते हैं तो आपको बुरा लगता है। भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम। सबसे पहले देश